अरे कितना मारा रे, सच को मारे, सच मारा रे। अरे बाप रे। है कछुआ, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे चिल्लाते हैं लोग, कभी कभी मार खाने पे चिल्लाते भी हैं। हमको तो दिन में 10 बार सिलाई करते हुए सुई लगते हैंगे, पर हम तो नहीं चिल्लाते हैंगे। कभी कभी नहीं भी चिल्लाते हैं। क्या जरूरत थी इतना सच बोलने की, बताओ। देखो मिश्री, हमको बाबा सचमुच स्वामी ने कहा था कि बेटा सच बोलो, सच बोलने से लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। लो, यहाँ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पढ़ते हैं, कई बार लोग पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन हम सच ही बोलेंगे। मिश्री बता रहे हैं, हम सिर्फ सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ। रुको, कहाँ जा रहे हो? सच बोलने जा रहे हैं। रुको, तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, खा के जाओ। चल आए सच बोलने। अच्छा कछुआ चाचा, ये सच कैसे बोलते हैंगे? सच तो मुंह से ही बोलते हैं बेटा। हेलो, मुंह से खा लो। गरम है, खा लो। कैसा लगा? बहुत जोर का लगा। मतलब सच बोले मिश्री, जब खाना नहीं बनाने आता है तो काहे को खाना बनाती हो? इसको तुम हलवा कहती हो? ये हलवा है? इतना सड़ा हुआ, खटिया, गिजगिजा। क्या बात कर रहा है? और क्या बोले? पहले तो कहते थे हमारे हाथ का हलवा बड़ा पसंद है तुम्हें। पहले तो हम झूठ बोला करते थे। ला, वापस करो। अरे नहीं मिश्री, निकलो यहाँ से, चलो। बड़े हैं सच बोलने वाले, चलो निकलो यहाँ से। हम तुमको बता, चुप करो और अपना रास्ता नापो। चलो चलो। तो बोलने में बहुत घाटा होता है। हाँ, तो चलो निकलो। लेकिन हम सच ही बोलेंगे। जाओ। कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो, हमको दे दो, हम झूठ बोलते हैंगे। चुप कर, भाग यहाँ से। न हाथी है न घोड़ा है यहाँ पे। पापा, सच बोलना बुरी बात है? ए बेटा, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, सच तो बोलना ही चाहिए। सच बोलना अच्छी बात है, तो सब लोगों ने मिलके कछुआ चाचा को क्यों पिटवा दिया? बेटा वो क्या वो कर रहे हो? हाँ, बता ही दो ना, हमेशा लबलबाए रहते हो। देखो इंदुमती, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सच बोलना बहुत भारी भी पड़ जाता है। कैसे? अब जैसे कभी कभी तुम हमारे सामने बहुत सज धज कर आती हो और हमसे पूछती हो कि हम कैसे लग रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी तुम केकई जैसी लगती हो, लेकिन हम तुमसे क्या कहते हैं कि तुम कतरीना कैफ लग रही हो। मतलब अब जैसे तुम अम्मा के यहाँ इतने दिन रहकर आई, हाँ? तो सच कहें तो हम बहुत शांति के साथ थे, लेकिन हमने तुमसे कुछ कहा? क्या कहा? चलते, हमें देर हो रही है। तो तुम्हारे पापा कहाँ कह गए? कुछ नहीं। हाँ? हम सोच रहे हैं हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं पिटवा दिया कछुआ को? भाई ज्यादा तो पिताजी पिटे थे, अब उनको पिटने का शौक था। एक बार जब वो पिटे तो उनका मन नहीं भरा, तो अरे मामा चुप रहो, लो चाय पियो। तुम लोगों को क्या लगता है नेता से पिटने के बाद कछुआ सच बोलना बंद करेगा? अरे वो कछुआ है कछुआ, नेता से पिट पिट के उसकी खाल पत्थर हो गई है। 64 साल से नेता पीट रहा है, फिर भी नहीं डरा। इसका मतलब ये हुआ कि कछुआ अपनी खोली से मुंह निकाल करके फिर सच बोलेगा। अब लगता तो है। ओहो, लो कछुआ आ गया। चलो भाई अपनी अपनी दुकान पर। भाई हम भी चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? और वो मुकुंदी बाबू कहाँ चले गए भाई? अरे मुंह काहे घुमा रहे हो मस्ताना? कहाँ जा रहे हो? अब धंधे पे जा रहे हैं, मुंह घुमा करके धंधे पे। हाँ जाते हैं, कुछ लोग मुंह घुमा के भी धंधे पे जाते हैं। आप तो नहीं जाते हैं। कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, जैसे तुम बहन के यहाँ बैठ के खाते हो। बहन के घर बैठ के तो पिताजी खाते थे। काकुती? हाँ। रात में बीवी सौंपती है से का? कछुआ चाचा बहुत काम है, अब बाद में बात करते हैं।
हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं, आ जाओ, चलो चलो। ए मस्ताना, मुंह कहाँ घुमा के जा रहे हो तुम? अब कुछ नहीं, काम धंधे पे जाना पड़ता है ना। हाँ अच्छा तो धुन सुनाओ ना। अच्छा, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बड़ी अत्याधुनिक धुन आई है, सुनिए। हाँ बजा बे। अबे हमको नहीं बजा बे, धुन बजा। डांटिए नहीं उस्ताद। वाह वाह वाह, ओ कमाल कमाल। कैसी लगी? अरे ये तो कोई पुराने गाने की धुन है, ये तो चोरी की धुन है। अरे चोरी की धुन तो पिताजी बजाते थे। अबे पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी थे क्या? चौकीदार रात भर डंडा बजाते थे ऐसे, और एक नंबर के कायर और डरपोक थे। हैं? हम सच कह रहे हैं। पिताजी के बारे में सच तो पिताजी भी नहीं बोलते थे। हम तो लापतागंज के सबके पिताजी के बारे में जानते हैं ना, जैसे मुकुंदी बाबू के पिताजी के बारे में, मस्ताना के पिता के बारे में, चौरसिया। अरे हम निकल रहे हैं, जरा काम है हमको, हम निकलते हैं। चलो चलो। अरे अपने पिताजी के बारे में सच तो सुनते जाओ। चलो हम भी निकलते हैं दुकान पे। चलो चलो भाई चलो। एक चाय पिलाओ सुतीलाल। हैं? यहाँ चाय पियोगे? अरे दूध में मिलावट करता है। क्या? और क्या, कहीं और जाके पियो। धन्यवाद। हाँ चलते हैं सुतीलाल। अरे ऐसा मुंह काहे बना रहे हो? जो सच है वही हम लोगों को बोल रहे हैं। अरे यार कोई ये बताएगा, ये कछुआ सच बोलना कब बंद करेगा बे? ये तो पिताजी भी नहीं बता सकते थे। अरे एक मिनट, अरे सबको मिलेगा, सबको लाइन में और अपना अपना सीधा हाथ बाहर। ये लो, ये भी लीजिए। हाथ आपको 2 लो। अच्छा चलो भैया, ये लो। ये लो। कहाँ हुआ नेताजी? अरे हमारी प्रिय श्रीमती जी का जन्मदिन है, और कैसे हो? ये लो लड्डू खाओ। अरे तो वही पत्नी है ना जिनको आप उठा उठा के पटक देते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो? क्या? नहीं तो वही पत्नी है ना जिनको आप पैर का जूती समझते हैं और पहन लेते हैं। जाओ यार, लड्डू खाओ। ये क्या बोल रहा था? सच बोल रहे हैं, ये है कछुआ चाचा, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। नहीं प्रिया। ये अगर कछुआ चाचा ऐसे ही सच बोलते रहे ना, तो एक न एक दिन किसी की जान जरूर जाएगी। पगला कहीं है का? अपने होने वाली पति की तस्वीर कोई फाड़ता है का? देखो तो कितना अच्छा है। अरे तुम्हारे बाबूजी की तस्वीर हमने आज तक संभाल के रखी है। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? बेटा इतनी मुश्किल से अच्छा परिवार मिला है। अब दूल्हे का कद छोटा है लेकिन परिवार तो बड़ा है। हाँ, अब खूब खाता है लेकिन खूब कमाता भी है। हाँ। अब क्या करें, तू बोलती नहीं ठीक है, वो भी नहीं सुन पाता है। हाँ। रोते नहीं बेटा, चुप हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अब पीपल वाले पंडित जी ने बोला है एक बार ब्याह करवा दो, पट 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 बोलने लगेगी। बजरंगबली, इस बार ही रिश्ता पक्का हो जाए, कोई रुकावट ना आए। हैं भैया तो है नहीं, फिर भौंक कौन रहा है? ओ भाभी, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाभी गू नहीं, अब सुबह सुबह बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। बीजी भैया? अरे भाभी, बीजी भैया को कुत्ते ने काट लिया है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को बोला है। अरे भाभी वो तो हमको पता है, आपकी और भैया की शादी होकर ही रहेगी।
अच्छा अच्छा, शादी के बाद हनीमून के लिए बाहर जाओगी? भाभी हम भी साथ में चलेंगे। भैया को हम कितनी बार बोले, लेकिन भैया हर बार थप्पड़ मार देते हैं। माया वो ओहो मौसी, अब मौसी हनीमून पर जाकर क्या करेंगे भाभी? अब देखिए मौसी जाएंगी तो मामा भी जाएंगे, और मामा जाएंगे तो पता है क्या कहेंगे? हनीमून पर तो पिताजी जाया करते थे। भाभी ने थप्पड़ क्यों मारा समझ में नहीं आया। कहना बेटा, भाभी ने थप्पड़ क्यों मारा समझ में नहीं आया। कभी कभी समझ में नहीं भी आता है। अरे लेकिन भैया तो मारते हैं तो सब समझ में आ जाता है। कभी कभी समझ में आ भी जाता है। तो आपको समझ में आ गया तो आप ही समझा दीजिए ना। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक कदरिया है और डूब के जाना है, समझे? नहीं समझे। इंदु। हाँ मौसी, क्या हुआ? हाँ बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। बेटा सुरीली के रिश्ते की बात चल रही है। बड़ा अच्छा परिवार है। सुरीली की फोटो पसंद आई है उन्हें। मौसी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? चिंता क्या कर रही हो? चिंता की बात है बेटा, आजकल लड़के वाले लड़की की बड़ी पूछताछ करते हैं, अड़ोस पड़ोस में जाते हैं। तो यहाँ आ गए तो अच्छी अच्छी बातें करना बेटा। हाय दैया मौसी, हम अच्छी अच्छी बातें काहे नहीं करेंगे? हाँ? सुरीली हमारी नहीं है का? गांव में ऐसा कौन आदमी है जो सुरीली के बारे में बुरा बोलेगा? हाँ, तो फिर हंसो ना। यही रो। ओह गॉड, कितने उजाड़ टाइप की जगह है। यही घर मिला लड़की वालों को रेजिडेंस बनाने को। अरे अपना अपना शौक है। अरे अगर जगह ऐसी है तो लड़की कैसी होगी? अरे सुनो चचा, मिस्री मौसी यही रहती है। मिस्री? मिस्री के यहाँ जाना है? आइए। अरे मिस्त्री मौसी के यहाँ जाना है। आइए मैडम, हम ले जाते हैं। नहीं नहीं, जाना नहीं है। दरअसल हम अपने बेटे का रिश्ता उनकी बेटी के साथ चलाने की सोच रहे थे। अपना अपना शौक है। हाँ वही तो। आप तो हमें ये बताइए कि घर बार कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, लेकिन घर वाला अच्छा नहीं है। और लड़की? बहुत अच्छी है, ललन टाप है, ललन टाप है। हाँ लेकिन गूंगी है। बोल नहीं पाती है मैडम, लेकिन सबकी भाषा समझ लेती है, बहुत अच्छी है। कुत्ते की भाषा भी समझती है। कुत्ते की भाषा? अरे अपना अपना शौक है भाई। वही तो शौक है, कचुआ चाचा शौक है। हाँ, और विजय पांडे जब आके खाना भौंकता है ना तो वो झट से समझ लेती है। विजय पांडे कौन है? मौसी आइए मैडम, हम दिखा दें। लेकिन मौसी देखो कौन आया है। कौन आया है? ये लोग आ गए। नमस्ते, हम मिस्री मौसी हैं। आइए आइए। वो आप क्या कह रहे थे लड़के के बारे में? वो विजय पांडे मोहल्ले का ही लड़का है। 10 साल से लॉ कर रहा है, लेकिन पास नहीं हो पाया। अपना अपना शौक है। और वो जो है अक्सर जलेबी लेके आता है, सिंघाड़ा लेके आता है। मौसी के लिए? नहीं, इनकी लड़की को खिलाने। झूठ बोल रहा है। मैडम जी, घर बार बहुत अच्छा है। इनकी बेटी खाना सब कुछ बना लेती है, बहुत अच्छा बनाती है। पूरा क्या खाना बनाना आता है? पूछिए इनसे। इनका आदमी काहे घर छोड़ के शहर भागा? अरे क्या खाना बनाती हैं, क्या रोटी बनाती हैं, इतना मजबूत। इसी कंधे पे 8-8 आंसू रोया है। 3 दांत टूट गए इनका पकाया हुआ रोटी खा के। आप सोचिए कि जब ये खाना बनाना नहीं जानती हैं तो इनकी बेटी कहाँ से खाना बनाना जानेगी? अरे कछुआ चाचा, कहाँ बकवास कर रहे हो, चुप बैठो ना। ऐसे कहाँ बोल रहे हो कछुआ? सही कह रहे हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी। देखा? नहीं तो हमारे लौंडे की लाइफ तो बिल्कुल बासुन हो जाती। तो बचाइए और जाइए। देख रहे हो? हाँ चलो चलो भाई, जाओ 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 निकलो। हम तो सही बोल रहे थे। वो तो पगला है, कुछ भी बोल लेता है। अरे कुछ समझाओ। ए भैया जाओ मत साहब, रुकिए तो। अपना अपना शौक है। क्या हो गया है? हाँ
चलो चलो भैया, चलो चलो चलो। भैया जी कछुआ चाचा कछुआ इसको तो छोड़ेंगे नहीं। कछुआ काहे किया ये सब? अरे मिस्री, अरे काहे झूठ बोले हमने लड़की के बारे में? बोलो। अरे मिस्री, हम बोल रहे हैं सच। चुप करो। बड़े आए थे राजा हरिश्चंद्र बनने। अरे सच बोल रहे थे मिस्री। कहाँ सच है? कहाँ सच है? हमारी लड़की उस लड़के के लायक नहीं है। क्या खराबी है सुरीली में? बोलो। खराबी है? ये लड़की उस लड़के के लायक नहीं है। हाँ? जब से आए हो सच बोल बोल के गांव वालों की जिंदगी नरक कर दिए हो। हमारी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ क्या है? क्या कमी है सुरीली में? सच काहे नहीं बोला? तुम ही कहते थे ना मिस्री, तुम्हारी बेटी के हाथों में जादू है, जादू। तुम्हारी बेटी हीरा है, हीरा। तो ये सच लड़की वालों के सामने काहे नहीं बोला? सुरीली का भाग्य कहीं और लिखा है मिस्री। हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं विजय पांडे और सुरीली का प्यार। ये सच है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मिस्री, अगर ये किसी दूसरे घर जाएगी तो न ये सुख दे पाएगी और न ही सुख ले पाएगी। और ये भी सच है कि ये लड़का लॉ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्यार लॉ वो नहीं देखता है मिस्री। हम तो लॉ जानते हैं ना, लेकिन आज तक अकेले हैं कि नहीं, यही सच है ना? क्या बोल रहा है? हम मानते हैं मिस्री कि हम झूठ बोले। हाँ। हम झूठ बोले कि मिस्री का घर परिवार अच्छा नहीं है। हाँ। सुरीली अच्छी लड़की नहीं है। देखो तो। लेकिन ये झूठ उन तमाम सच से बहुत बड़ा है जो हम अभी तक बोल रहे थे। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो मिस्री तो हमको माफ कर देना। छोड़ो। लेकिन विजय पांडे और सुरीली, सुरीली और विजय पांडे, यही सच है इस पृथ्वी का। कछुआ चाचा, पापा कसम, पहली बार आप सच्चा और अच्छा बोले। हम तो भाई आपको मुगैम्बो समझते थे, आप तो मदर टेरेसा निकले। मदर टेरेसा तो पिताजी थे। अच्छा, तुम्हारे फादर मदर कैसे हो सकते हैंगे? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। वैसे मौसी, कछुआ चाचा बिल्कुल सही बोले। प्यार से बड़ा सच और कुछ नहीं। तो ठीक है मुकुंदी, लेकिन सुरीली की शादी हम बिना ला के बिजी से नहीं करेंगे। हाँ। वो हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ला कर लेंगे कि शादी कर लेंगे? दोनों। हाँ? अरे कब? हम कब से तुम्हारी शादी के लिए धुन बना के बैठे हैं। अब देखिए मस्ताना भाई, पंडित जी ने हमसे ऐसा कहा है कि शादी के बाद हम ला भी कंप्लीट कर लेंगे और सुरीली बोलने भी लगेगी, है कि नहीं सुरीली? अरे क्या कर पीछे हटो, कहाँ जा रहे हो? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, और कैसे बिहेव कर रही हैं मैम? आपके होने वाले दामाद हैं। अरे किसने कहा है? अरे भाई पंडित जी ने भी कहा है और ये पूरी जनता ने यहाँ पे बोल दिया। अरे क्या? अरे मौसी देखिए, मारिया कि नहीं, हम जनता बता रहे हैं आपको। माना सच कड़वा होता है, पर अगर इसमें प्यार की चाशनी घुल जाए तो अमृत की क्या जरूरत?